स्टंप माइक में कैद हुए हर्षित राणा, बीच मैच अंपायर को क्यों दी गाली, अबे बेन ... तुझे दिखता नहीं है क्या। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे ओडीआई में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने आपको हराकर सीरीज को फिलहाल 1-1 से बराबर कर दिया है। हार जीत हिस्सा है, लेकिन हर्षित राणा ने इस मैच में कुछ ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद अब लग रहा है कि उन पर बैन भी लग सकता है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडीआई मैच में क्या इंडिया हारी है या साउथ अफ्रीका जीती है? पहले सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 359 रन आसान नहीं होते किसी भी। 358 रन बनाकर भी दोस्तों डिफेंड नहीं कर पाते, तो वहां पर देखिए कोहली सांप वाले सिंबल बनाकर साउथ अफ्रीका को चढ़ा रहा था। कोई कहता है बुम्मा को बोना, और दोस्तों अब तो देखिए कि हर्षित राणा ने अंपायर को ही गालियां देना शुरू कर दी। वो बिल्कुल समझ रहा था कि गोरा चिट्टा है, ये इंग्लिश होगा, कोई बाहर का होगा, लेकिन तो वो तो भारतीय ही निकल आया, नॉर्थ इंडिया का निकल आया, और उसने ऐसी दोस्तों अब लताड़ लगा दिया। उसने आईसीसी को शिकायत कर दी है कि इसने मुझे माँ की गालियां दी। ये समझते हैं कि आगे इंग्लिश वाला है और उसे समझ ही नहीं आएगी, लेकिन आगे से निकल आया भारतीय, और दोस्तों उस भारतीय ने शिकायत लगा दी। और अब हो सकता है हर्षित राणा पर बड़ा जुर्माना और इसी के साथ बैन तो लगेगा ही। दोस्तों अब भारतीयों का रोना धोना आपको सुनाता हूँ। मैच के बाद अब उनकी इस तरह भी जिल्लत हो रही है। क्या किया उन्होंने, अंपायर को गाली क्यों दी, आपको बताते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, यहां पे आपको अंपायर नजर आ रहे हैं, यहां पे आपको हर्षित राणा नजर आ रहे हैं, यहां पर आपको दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ब्रूस नजर आ रहे हैं। यहां पर तो शायद आपको बहुत गौर से देखने में कुछ ना मिले, मतलब थोड़ी सी ये जूम आउट वाली पिक्चर है। अब आपको असली पिक्चर दिखाता हूं। यह पिक्चर देखिए, यहां पर हर्षित राणा ने बीच मैदान अंपायर को गाली दी है, बीच मैदान अंपायर को अब्यूज किया है, और अंपायर को गाली देने का मतलब आप पर जुर्माना लगेगा या आप बैन होंगे। पिछले मैच में भी इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी, इनके ऊपर जुर्माना लगा है, अब इस मैच में भी लगेगा। रीजन क्या है वो देख लीजिए। ये देखिए, अंपायर बेचारे ने सिर्फ एक गेंद को वाइड दे दिया। भाई अंपायर का काम है ना, अगर गेंद वाइड होगी वाइड देगा, नो बॉल होगी नो बॉल देगा, बल्लेबाज आउट है आउट देगा। वाइड थी, उन भाई साहब ने वाइड दे दिया। क्या किया हर्षित राणा ने जानते हैं आप? ये देखिए, यहां पर अंपायर को गाली दी। सबसे पहले बोला अबे बेन ... मैं पूरी गाली नहीं दे सकता, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं हर्षित राणा की तरह इस माइक में कैद नहीं होना चाहता जैसे वो स्टंप माइक में कैद हुआ है। उन्होंने गाली दी, अबे बेन ... तुझे दिखता नहीं है, वो वाइड नहीं थी। जी हां, अंपायर को गाली देकर ये बोल रहे हैं कि भाई वो वाइड नहीं थी, तुझे दिखता नहीं है क्या, गेंद जो है पैर से लग के गई थी। यह बोला हर्षित राणा ने अंपायर को, वो अंपायर जिसका काम है मैच में सही और गलत का फैसला करना। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना भाई, पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वालों को गाली नहीं दे सकते ना आप, उसी तरह मैदान में प्लेयरों से लड़ लो, अंपायर को आप गाली नहीं दे सकते। वो भी इंडियन अंपायर था। ये देखिए, ये वाइड दे रहे हैं, ये देखिए जैसे इन्होंने वाइड दी आग बबूला हो गए, गाली दे डाली। किसको? अंपायर को। भाई वो अपना, जैसे आप बॉलिंग डाल रहे हो, विकेट ले रहे हो, चौका छक्का कर रहे हो, आपका काम है। अंपायर का भी काम है वाइड देना, नो बॉल देना। आप उनको गाली नहीं दे सकते। क्यों? आपने बोले कि भाई वाइड है। ये देख लो, उसके बाद जब रिप्ले दिखा, हर तरफ से दिखा, स्नीकोमीटर में देखा, सब कुछ देखने को मिला, क्लियर हो गया कि अंपायर का फैसला सही था। वो गेंद वाइड ही थी, ना बैट पे लगकर गई थी ना पैर पे लग के गई थी। जो ब्रूस का बैट था वो शायद या तो जमीन पे लगा था या उनके पैड पे लगा था। हर्षित राणा को गलती लगी, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा कि आप मर्यादा नहीं लांघ सकते, आप गाली नहीं दे सकते, वो भी अंपायर को तो आप गाली बिल्कुल नहीं दे सकते, और इस तरह से आप भड़क भी नहीं सकते। इंडियन टीम हार गई, ठीक है, हार मंजूर है, लेकिन इस तरह से अंपायर को गाली देना मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे हर्षित राणा की इस हरकत के बारे में? क्या कहेंगे? हर्षित राणा ने सही किया, गलत किया, अंपायर को गाली देनी चाहिए थी कि नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 450 तो आसानी से बना लेंगे। और उसके बाद गेंदबाजी में क्या हुआ? मतलब सुंदर वो गेंदबाजी कराई नहीं जाती है, जडेजा उतने इफेक्टिव रहे नहीं, कुलदीप की गेंदबाजी पे कैच ड्रॉप हो रहे और प्रसिद्ध कृष्णा
प्रसिद्ध कृष्णा तो मानो कसम खाए बैठे हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक लगेगा तो मुझको बात कर देना। हाँ, आप याद कीजिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था, T20 शतक ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया था और उस दिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने करियर का वर्स्ट इकोनॉमिकल स्पेल डाला था। 4 ओवर 68 रन 0 विकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने। आज फिर ऋतुराज गायकवाड़ का शतक लगा, पहला ODI 100, और प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर 2 गेंद में 82 रन दे दिए। कई बार लगता है कि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वही इंडिया के लिए कृष्णा कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कहते हुए, क्योंकि IPL में जब सारे गेंदबाज पिट रहे थे, मैं कृष्णा को गेंदबाजी करते हुए देखने के बाद कई वीडियोस में बड़ा बैक कर रहा था। मैंने कहा यार, IPL में कहर ढा रखा था इस लड़के ने, फिर ऑस्ट्रेलिया में पिटे, अब जहां जाते वहां पिटते रहते। डिंडा एकेडमी में ऐसा लगता है इनका एडमिशन हो गया कि पिटो कितना पिटोगे। और भी वजह है, कृष्णा अकेले नहीं है, कृष्णा के साथ सुंदर बैटिंग में उछले नहीं और गेंदबाजी उनसे कराई नहीं जाती, और जो थोड़ी बहुत कराते हैं उसमें वो इफेक्टिव नहीं हो रहे। वॉशिंगटन सुंदर को अपनी गेंदबाजी पर काम करने की जरूरत है अगर वो टीम इंडिया के साथ लंबा खेलना चाहते हैं। आज जडेजा का दिन नहीं था, तो ना बैटिंग ना बॉलिंग, कुलदीप पे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, बाकी वो इफेक्टिव नहीं रहे। आज इंडिया एक्चुअली काफी हद तक एक्सपोज हुई है। जायसवाल पे प्रेशर साफ साफ दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है जायसवाल पे कि वो प्रेशर ले रहे हैं कि अगली सीरीज में क्या वो रहेंगे, हटा दिए जाएंगे। वॉशिंगटन को बैकिंग है तो वो प्रेशर नहीं ले रहे हैं, और ना उन्हें दिया जा रहा है गेंदबाजी में। बाकी फैन ग्रुप भी शुरू हो गए कि भाई साहब, रिंकू सिंह बाहर हैं, रियान पराग बाहर हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि KL राहुल ने आज अपने गेंदबाजों को बैक कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि कैप्टन के तौर पर KL राहुल को पता होगा कि आज कई ब्लंडर हुआ है। कृष्णा 10+ इकॉनमी नहीं दे सकते। रविंद्र जडेजा बैट और बॉल दोनों से ODI में वो इफेक्टिव नहीं रहे जो वो टेस्ट क्रिकेट में होते हैं। जायसवाल का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर जायसवाल की फील्डिंग क्या फील्डिंग है, जायसवाल को अपनी फील्डिंग में बहुत काम करनी सकता। इज अ ऑर्डिनरी फील्ड, रनआउट मिस किया, कैचेस ड्रॉप किया, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जायसवाल कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं। और एडन माकरन ने कैच ड्रॉप किया था, वो कैच पकड़ लेते तो शायद ये मैच यहां तक नहीं पहुंचता। शायद बहुत नाराज हुए थे कुलदीप यादव जब उन्होंने कैच ड्रॉप किया था उनकी बॉल पर। माकरन ने बाद में शतक लगाया, जबरदस्त पारी खेली, और नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने अपना 3rd बेस्ट चेस किया। 2006 जोहान्सबर्ग 435 चेस किया था, वो तो अलग ही मैच था यार, क्या मैच था वो। फिर 372 ऑस्ट्रेलिया के सामने 2016 में, और इस बार इंडिया के सामने ये इसको 359 का। 350+ रोज नहीं चेस होते हैं। आज हुए रायपुर में, मतलब पेनफुल है। 3 शतक लगे आज, विराट, ऋतुराज, माकरन कमाल थे आज, कमाल थे। मतलब एडन माकरन चेस करते हुए पहली बार शतक लगाया। फिर ब्रेविस कमाल थे, 34 गेंदों पर 54 रन। वो जो मिडिल में उन्होंने छक्के चौके मारे और डिविलियर्स की झलक दिखाते हैं, वो कमाल था। बहुत तगड़ी बैटिंग थी, बहुत तगड़ी बैटिंग थी। इंडिया टॉस एक तो नहीं जीतती है। फिर आज लग रहा था कि शमी या सिराज कोई होना चाहिए था, एक बॉलर कमी खल रही थी। खैर इंडिया मैच हार गई। राहुल बैटिंग में जोर लगाने के बाद भी हार गए। अच्छी बैटिंग राहुल ने की। राहुल इज अ गुड बैट्समैन, ODI में अच्छे प्लेयर है, ODI के हिसाब से। टेस्ट में इंडिया में अच्छे नहीं है, विदेश में अच्छे हैं, पर ठीक है, सीरीज अच्छी चल रही है। पहला मैच इंडिया ने 348 बनाया था, अफ्रीका 332 पर थी। दूसरा मैच 358 बनाया, 362 पे चेस हो गया। अगले मैच में इंडिया क्या टॉस जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, कृष्णा बाबू के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया। कृष्णा 148 साल क्रिकेट हिस्ट्री में प्रसिद्ध कृष्णा वर्स्ट इकोनॉमी रेट है, जिसने 500+ गेंद फेंकी है। सर प्रसिद्ध कृष्णा
ना प्रेशर बनाया ना विकेट ढंग से, किस्मत से मिल जाता है विकेट, रन भी पिट रहे हैं, हाइट है, पेस है, सब है, पता नहीं इंपैक्ट क्यों नहीं है। टेस्ट की इकॉनमी 5 की है, वनडे इकॉनमी 6 की है, T20 इकॉनमी 11 की है। अकेले ही जितवा ले आते हैं भाई। और फिर शमी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब खिलाना चाहिए था। शमी साहब को आपने हटाया जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप में कमाल किया था। बुमराह नहीं थे ये लोग तो शमी से देख सकते थे। सिराज को आप T20 लोकल लीग खिलवा रहे हो, उसे यहाँ खिला लेते। चल रहा है सब, बट शमी आई कैन से एनी डे इज बेटर देन प्रसिद्ध कृष्णा। ये वाला वर्जन कम से कम जो है, मतलब बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। इंडिया जीता मैच हार गई, चलो कोई नहीं, एक शायद अगला मैच आएगा जिसमें उम्मीद करें कि इंडिया जीत जाए। बाकी आज विराट की जीत हुई है, विराट ने अच्छा खेला, 93 गेंदों पर 102 रन बनाए, कमाल की बैटिंग थी, अच्छा लगा। 2 साल बाद लगातार 2 शतक लगाए। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में उनसे हम और एक्सपेक्ट करेंगे। उनके फैंस तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके 100 शतक हो जाए, 16 शतक और लगाते ही 100 हो जाएंगे। हालांकि 21 मैच बचे हैं, क्या पॉसिबल है पता नहीं। आज 84वां शतक था। ऋतुराज का पहला शतक था, हालांकि ऋतुराज अनफॉर्चुनेट है, आज शतक लगाया है, अगली सीरीज में बाहर बैठा दिए जाएंगे, बट ठीक है। इंडिया अच्छा खेली, कुछ सेलेक्टिव खिलाड़ियों के चलते हार गई। लेट्स जस्ट होप कि अगला मैच जीते। वी डिजर्व टू विन। एंड बाकी बबूमा की किस्मत यार, क्या